हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने एक्सप्रेस जेएस का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि एक्सप्रेस जेएस क्या है, क्यों हमें एक्सप्रेस जेएस को यूज़ करना चाहिए, इंस्टॉलेशन देखी थी एक्सप्रेस जेएस की और एक सिंपल एग्जांपल भी देखी थी हमने एक्सप्रेस जेएस की। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैरामीटर में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों होते क्या हैं, क्या डिफरेंस होता है इसमें, किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका पर्पज़ होता है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ राउटिंग पैरामीटर्स का भी आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं यहाँ पर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ राउटिंग पैरम्स डॉट जेएस के नाम से, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वायर। और मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्रेस के पैकेज को इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सप्रेस। ये हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में इंस्टॉल कर लिया था। देन उसके बाद ये एक्सप्रेस इंपोर्ट तो हो गया, लेकिन इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पर अगर एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा ऐप के नाम से। आप किसी भी नाम से इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐप के नाम से कर लिया। और यहाँ पर अगर मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर अपने इस एक्सप्रेस वाले फंक्शन को इस तरह से कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली एग्जीक्यूट हो चुका है और मैंने यहाँ पे इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है ऐप के नाम से। देन उसके बाद एक काम करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा सिंपल ऐप डॉट गेट का मेथड मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं पहला पैरामीटर दे दूंगा ब्लैंक, यानी कि जो मेरा मेन पेज है, मैं किसी और दूसरे पेज पे नहीं जाना चाहता, होम अबाउट किसी पेज पे नहीं जाना चाहता, जो मेरा इनिशियल पेज है मैं उसी पे जाना चाहता हूँ। उस पर आकर करना क्या है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स होते हैं जो आपके HTTP मेथड्स होते हैं। अब वो कौन से मेथड्स होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रिस्पॉन्स। अब उसको आप यहाँ पे किसी भी वे में लिख सकते हो। आप चाहो आप उसको रिक्वेस्ट पूरा पूरा लिख दो, या आप चाहो REQ लिख दो, RES लिख दो। रिक्वेस्ट हो गया और रिस्पॉन्स हो गया। बस ये चीज़ याद रखना, जो पहला पैरामीटर होगा वो आपका रिक्वेस्ट के लिए होता है और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो आपका रिस्पॉन्स के लिए होता है। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीज़ भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा राउटिंग पैरामीटर्स इन, और यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। तो एक्सप्रेस जेएस यहाँ पे लिख लेंगे। देन उसके बाद मुझे ये भी बताना है कि भाई ये मेरा सर्वर कहाँ पे रन हो रहा होगा, मुझे उसके लिए पोर्ट नंबर बताना है। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ऐप डॉट लिसन और यहाँ पे आगे सिंपल मैं क्या बता सकता हूँ, इसका पोर्ट नंबर बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट नंबर मैंने दे दिया 2000। इसके साथ साथ एक चीज़ आप यहाँ पे और भी कर सकते हो, वो आपके लिए ऑप्शनल होता है। आप चाहो तो आप यहाँ तक भी काम कर सकते हो, जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको सिर्फ इतना ही काम करके दिखाया था। लेकिन एक चीज़ ऑप्शनल भी होती है, वो क्या होती है कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर अगर एक कॉल बैक फंक्शन बना लो और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप सिंपल आकर एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। फॉर एग्जांपल सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और पोर्ट का क्या नाम है 2000 है पोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया। ये तब बेसिकली ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो। मुझे आपको सिंटेक्स बताना था कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे लेसन के अंदर सिर्फ पोर्ट नंबर ही दोगे। कॉल बैक फंक्शन का यूज़ इस तरह से आप कर सकते हो, ये भी बहुत सारे डेवलपर्स इसका यूज़ करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे आके क्या कर दिया, इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया और यहाँ पे मुझे ये कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे लिखना था रिस्पॉन्स डॉट सेंड। मैंने यहाँ पे यूज़ करा है गेट मेथड का और यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्ड को सेंड करना है। अब एक क्वेश्चन तो आप मुझसे ये भी पूछोगे यार ये गेट क्यों यूज करा। देखो इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आप पुट रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते थे, आप पेज भी यूज कर सकते थे, डिलीट भी यूज कर सकते थे, ठीक है, पोस्ट भी यूज कर सकते थे। तो मल्टीपल आपके पास मेथड्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में जाके बात करेंगे। बट जब मुझे एक वेब पेज चाहिए होता है ना रिस्पॉन्स की फॉर्म में, कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ये चीज़ गेट होकर आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट रिक्वेस्ट मेथड यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपने फॉर्म से डेटा को लेकर सेंड करना होता है डेटाबेस में तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट सीपीए मेथड यूज़ करते हो। अगर आपने किसी चीज़ को अपडेट करना होता है तो आप पुट यूज़ करते हो। किसी चीज़ को डिलीट करना होता है तो आप यहाँ पे गेट की जगह डिलीट यूज़ करते हो। बट अभी मुझे क्या करना है, किसी चीज़ को गेट करना है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास एक वेब पेज आए और उसके अंदर मैंने रिस्पॉन्ड क्या करना है, ये रिस्पॉन्ड करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, गेट मेथड यूज़ करा है। इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, कंट्रोल से क्या करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखूंगा नोडमॉन और मेरी एप्लीकेशन का क्या नाम है, राउटिंग पैरम्स डॉट जेएस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा राउटिंग पैरम्स डॉट जेएस और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो अब ये यहाँ पे मुझे लिखा हुआ आ गया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊँगा लोकल होस्ट पे और लोकल होस्ट मुझे जाना है 2000 पे। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो गेट ने मुझे क्या करा, यहाँ पे एक रिस्पॉन्ड ला के दे दिया राउटिंग पैरामीटर्स इन एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। अब ज़रा काम पर आ जाते हैं यार, हम ज़रा ये समझ लेते हैं कि यार ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पैरामीटर में डिफरेंस क्या है।
पहली चीज़ तो ये कि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होते क्या हैं। ये बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। किसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं? एचटीटीपी मेथड के, ठीक है। अब एचटीटीपी मेथड में आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक आपके पास होता है रिक्वेस्ट और एक आपके पास होता है रिस्पॉन्ड। अब इन दोनों को समझने के लिए ना सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लाइंट और सर्वर पे, ठीक है। क्लाइंट क्या होता है? जो आपका फ्रंट एंड होता है, जो आपका ब्राउजर है बेसिकली, जहां से आप कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, वो आपका क्लाइंट होता है। और सर्वर क्या होता है? ये जो हम नोड जीएस में काम कर रहे हैं, एक्सप्रेस जीएस में काम कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारा सर्वर है कि रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? आपको किसी भी चीज पर रिस्पॉन्ड करेगा, आपको सर्व करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्वर का काम है। अब यहाँ पे मैंने क्या यूज करा? रिस्पॉन्स डॉट सेंड। हमने क्या करा? रिस्पॉन्ड करा। अब आप बोलोगे यार रिस्पॉन्ड तो हमने कर दिया, लेकिन रिक्वेस्ट तो हमारे पास आई नहीं। जब रिक्वेस्ट आएगी तभी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे ना। पहली चीज तो ये कि इस चीज को समझ लो कि जरूरी नहीं होता कि हम एक मेथड के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों को यूज करें। ये चीज जरूरी नहीं होती। अभी मुझे क्या करना था? मुझे सिंपल एक वेब पेज चाहिए था और उस पर मुझे ये रिस्पॉन्ड चाहिए था कि भाई जब भी कोई भी मेरे इस वेब पेज को एक्सेस करने की कोशिश करे तो आपने क्या करना है? उसको ये रिस्पॉन्ड कर देना है, जो कि मुझे यहाँ पे मिल भी गया। अब बात कर लेते हैं यार, ये रिक्वेस्ट पैरामीटर हम कहाँ पे यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें फॉर्म से वैल्यूज गेट हो रही हैं, तो वो कहाँ पे होगी? इस रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास फ्रंट एंड से यानी कि क्लाइंट से अगर कोई भी चीज आपके पास आ रही होगी, वो आपके पास कहाँ पे आएगी? इस रिक्वेस्ट वाले पैरामीटर के अंदर आएगी। तब फिर आप क्या करते हो? इस रिक्वेस्ट पैरामीटर का यूज करते हो। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्ड आप कहाँ पे यूज करते हो? सर्वर आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, क्या चीज आपको सर्व करेगा, उसके लिए आप ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करते हो। और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपके लिए किसके लिए होता है? कि फ्रंट एंड से, क्लाइंट साइड से जो भी डेटा आपके पास आ रहा है वो कहाँ पे आता है? इस रिक्वेस्ट में आता है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई एक एग्जाम्पल भी करके दिखा दो। चलो, रिस्पॉन्स तो आपने पिछली वीडियो में भी करके दिखा दिया था, इस वीडियो में भी आपने करके दिखा दिया कि भाई ये आपका सर्वर है, इसने हमें रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन रिक्वेस्ट का भी तो कुछ करके दिखाओ। तो चलो वो भी कर लेते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा? कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर दूंगा। यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या करूँगा? मैं यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम के नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यूरी पैरामीटर का, और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा नेम। अब ये बेसिकली मैंने क्या करा है? यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ राउटिंग पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट। राउटिंग पैरामीटर्स का मतलब ये होता है कि ये जो आपका राउट है ना, इसके अंदर जो पैरामीटर्स आ रहे हैं आप उसको गेट करना चाह रहे हो। अब वो पैरामीटर्स आपके बॉडी की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो पैरामीटर्स आपकी क्यूरी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्यूरी का मतलब ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है, जैसे नेम इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फरजीन, ठीक है। कुछ इस तरीके की वैल्यू आ रही होती है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज लिखी हुई होती है ना, इसको हम क्यूरी पैरामीटर बोलते हैं। सेम ऐसे आपके पास कुछ आईडी पैरामीटर्स भी होते हैं, तो मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। ये बेसिकली क्या है? एक सिंपल ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं राउटिंग पैरामीटर्स के बारे में। तो राउटिंग पैरामीटर्स बेसिकली आपके ये होते हैं जो राउट्स के अंदर आ रहे होते हैं। अब उसमें आपके पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूरी पैरामीटर। क्यूरी पैरामीटर का मतलब क्या है? कि क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है उसको आपने क्या करना है? गेट करना है। अब ये बेसिकली कहां से आएगा? ये बेसिकली आएगा क्लाइंट साइड से, यानी कि ये रिक्वेस्ट की जाएगी मेरे सर्वर से कि भाई नेम इक्वल टू फरजीन। अब ये क्या करेगा? ये उस रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पे उसको कैच करेगा। तो मैंने क्या करना है? मैंने यहाँ पर आकर बोला कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर किस टाइप का पैरामीटर होगा? क्यूरी पैरामीटर होगा। और उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम होगा? मैंने यहाँ पे क्या नाम रखा है? नेम रखा है, नेम इक्वल टू फरजीन। तो आप भी यहाँ पे क्या रखोगे? नेम रखोगे। अगर वहां पे आप कुछ और पास करवाओगे, फॉर एग्जाम्पल ईमेल इक्वल टू फरजीन@gmail.com करोगे, तो यहाँ पर भी आप query.email लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे रखना है। ये बेसिकली ये जो नेम होता है, या आप यहाँ पे जो भी पैरामीटर पास करवाते हो, वो एज अ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पास होता है। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्या करा है? रिक्वेस्ट के अंदर कौन सा पैरामीटर है? क्यूरी पैरामीटर है, और उस क्यूरी पैरामीटर के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? नेम है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। उसकी जो भी वैल्यू होगी वो इस नेम के अंदर गेट होकर आ जाएगी। अब मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा इफ की कंडीशन लगाऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर नेम के अंदर आपको कोई भी वैल्यू मिल जाती है तो फिर आपने क्या काम करना है? आप यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दो। क्या रिस्पॉन्ड कर दो? मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके लिखूंगा वेलकम, और मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी पैरामीटर के अंदर वैल्यू आ रही है, यानी कि जो भी इस नेम के अंदर वैल्यू मुझे मिल रही है, उसको मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा दूँ। तो मैं डॉलर का साइन लगा के कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा नेम। सेम ऐसे यहाँ पे एल्स की कंडीशन भी लगा दूंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई अगर आपको नेम इन केस नहीं मिलता है तो आप क्या करना? ये रिटर्न करवा देना, ये रिस्पॉन्ड कर देना। तो यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा? सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मैंने यहाँ पे क्या करी? रिक्वेस्ट करी कि भाई नेम इक्वल टू फरजीन, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करो? रिस्पॉन्ड करो, सर्व करो। तो ये सर्वर के पास जाएगी, और ये सर्वर कहाँ है मेरा? ये रहा सर्वर, ये यहाँ
पे चेक करेगा, ठीक है भाई नेम में वैल्यू मिली है, और ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, वेलकम फरजीन रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके जैसे ही इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, ओहो ये वापस गायब हो गया, तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा नेम इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा फरजीन। ठीक है, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो वेलकम फरजीन यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ और नाम रखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अली रख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आके रख देता हूँ अली, तो देखो यहाँ पे अली आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दूंगा, ठीक है, नेम इक्वल टू कर दिया, या नेम भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राउटिंग पैरामीटर्स इन एक्सप्रेस.js आ जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर नेम के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी तो ये उसको गेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज नेम के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी तो ये आपको यहाँ पे राउटिंग पैरामीटर्स इन एक्सप्रेस.js को रिस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आके दोबारा फरजीन लिखता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो वेलकम फरजीन लिखा हुआ आ चुका है। तो ये बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट होता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में। ये आपके पास HTTP मेथड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रिक्वेस्ट होता है, रिस्पॉन्स होता है। रिक्वेस्ट भी आपने देख लिया कि जो भी आपका क्लाइंट साइड से डेटा आ रहा होता है वो किसके अंदर आता है, इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आप किस लिए यूज करते हो, कि आपके सर्वर ने क्या रिस्पॉन्ड करना है क्लाइंट की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग आपने क्या रिस्पॉन्ड करना है अपने क्लाइंट को, वो चीज आप किसके थ्रू करते हो, रिस्पॉन्स के थ्रू करते हो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है आप यहाँ पे सेंड लिखो, हम आगे जाके और देखेंगे कि किस तरह से हम रिस्पॉन्ड और तरीके से भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम आगे जाके डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली हैं। ठीक है, अभी हमारी एक दो वीडियोस थोड़ी सी बिगिनर फ्रेंडली होंगी, बट उसके बाद फिर हम अच्छे अच्छे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करना स्टार्ट करेंगे और इसी प्लेलिस्ट में करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको Node.js प्लस एक्सप्रेस.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, विद इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन, विद प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।